देखिए, मैं उनको चेतावनी देता हूं। जिस तरह का बात उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की है और वो कहा है कि अयोध्या में ब्लास्ट हो सकता है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो उनकी तो खैर नहीं है। आने वाले चुनाव में भी इनको पता चलेगा कि कहां से समुद्र बहेगा और वो लोग कहां चले जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने फिर से एक बार मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार एक के बाद एक रामचरितमानस और सनातन के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको चोट लगेगी तो कहाँ जाइएगा, अस्पताल ना जाइएगा। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर बनना है या अफसर बनना है या मंत्री बनना है तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत है, नहीं कि मंदिर। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रबुद्ध प्रभाकर मिश्र जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। देश नहीं, पूरे विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं। वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार भगवान राम या मंदिर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वो कल सासाराम के डेहरी में थे। वो मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको चोट लगेगी या भूख लगेगी या आपको मंत्री या अफसर बनना है तो मंदिर जाइएगा कि स्कूल जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा। वो विवादित बयान भी दे दिए। उन्होंने कहा कि अगर मंदिर जाना है तो आप गुलामी के रास्ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी हैं। सर, लगातार बिहार के शिक्षा मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो मंदिर जाएगा वो गुलामी के रास्ते। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, अपने जितने नेता हैं उनको एक ही टास्क दे रखा है कि वो सनातन हिंदू राम मंदिर पर प्रलाप करें, अनर्गल बयान दें, अपमानित करने की कोशिश करें। करोड़ों हिंदुओं की आस्था भगवान राम के मंदिर पर निरंतर इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा हमला किया जा रहा है, अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है, देवी देवताओं को अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है उन पर भी। तो ये उनका एक एजेंडा है केवल तुष्टीकरण के लिए। उन्होंने समाज में जहां बहुसंख्यक हिंदुओं को जातियों में बांट दिया है और उस अपनी वोट की रोटी सेक रहे हैं, उसी तरह एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए इस तरह का प्रलाप करते रहते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का समूह है वो करता कुछ है, बयान से समाज में तनाव फैलाता है और काम सब अपने करता है। सर, उन्होंने इतना तक कहा कि अगर आपको चोट लगती है या मंत्री या अफसर बनना है तो स्कूल अस्पताल के अलावा मंदिर जाना चाहिएगा कि या स्कूल जाना चाहिएगा या अस्पताल जाना चाहिएगा। मैंने आपको इसीलिए कहा कि करोड़ों हिंदुओं के आस्था के जो केंद्र हैं भगवान राम, राम मंदिर, माता सीता, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता सरस्वती, ऐसे ऐसे बयान ये लोग दे रहे हैं जिससे जहाँ सनातनी माने दुखी हैं वहीं उनके अंदर क्षोभ भी है। और इन लोगों का दोहरा चरित्र है। इनके नेता जाते हैं तिरुपति बालाजी, वहाँ मुंडन कराते हैं और यहाँ अपने नेताओं से सनातन और हिंदू धर्म पर बयान दिलवाते हैं। उनके नेता कहते हैं कि जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ उनको अस्पताल बनाना चाहिए था। तो क्या उनको हिम्मत है कि हज भवन को तोड़वा के वो अस्पताल बना दे, किसी मस्जिद को तोड़वा के वो अस्पताल बना दे? तो बोलना बड़ा आसान है। हिंदू चूँकि कम बोलते हैं, बहुसंख्यक हैं और जातियों में उनको बांट के रखा है, इसलिए अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए इस तरह का बयान वो दे रहे हैं, एक संप्रदाय को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खेल उनका चलने वाला नहीं है। फतेह बहादुर के बयान को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर कुछ गलत नहीं बोले हैं। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की बात को उन्होंने दोहराया, लेकिन जो षड्यंत्र रचकर विरोधी है इनका गला का कीमत लगा दिया। भाई, एक चीज़ बताइए हमको, आप इस तरह से भी कह सकते थे ना कि माता फुले ने कहा है कि शिक्षा जरूरी है। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि माता सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री थी और ब्रह्मा जी का नियत खराब हो गया था? इतना अमर्यादित बयान देने का हिम्मत कैसे हुआ उनका? और अगर किसी ने उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की है उस पर मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा, लेकिन उनका जो कहना था वह घोर निंदनीय है। सनातनी इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे और आसन्न चुनाव में इसकी धमक सनातनियों के वोट की चोट उनको सुनाई पड़ेगी।
उन्होंने कहा सर कि जितने भी जो बहुजन लोगों हैं जो जिनके खिलाफ जो बीजेपी षड्यंत्र रच रही है उनके पसीना इतना चलेगा कि समुंदर भर जाएगी और बीजेपी 7 समुंदर पार खड़े नजर आएंगे। भाई तो 3 राज्य के चुनाव में इन लोगों ने देख लिया, दें गाली सनातनियों को, हिंदुओं को। वो तो मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को जातियों में बांटकर अपना सियासत चमका रहे हैं और एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 राज्यों के चुनाव में तो इनका परिणाम इनको मिल चुका है। आने वाले चुनाव में भी इनको पता चलेगा कि कहां से समुद्र बहेगा और वो लोग कहां चले जाएंगे। सर आरजेडी लगातार ऐसे बयान दे रही है। सर एक और विधायक, शायद आपको जानकारी भी होगी, अजय यादव विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी अयोध्या में बम ब्लास्ट करवाना चाहती है। देखिए, मैं उनको चेतावनी देता हूं, जिस तरह का बात उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की है और वो कहा है कि अयोध्या में ब्लास्ट हो सकता है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई तो उनकी तो खैर नहीं है, वो इस षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे और वहाँ चप्पे चप्पे पर हिंदू खड़े होंगे। हिम्मत है तो करके दिखाएं। वो दूसरे पर आरोप क्यों देते हैं? उनके मन की मानसिकता है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का टीआरपी क्या रहा है? सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, हत्या, लूट, यही तो उनका टीआरपी रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल सर, आरजेडी के जितने भी छोटे से बड़े नेता, यूँ कहीं उप मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, मंत्री आलोक मेहता हो, चाहे जो उनके विधायक हो, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो प्रोफेसर खुद को कहते हैं चंद्रशेखर, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उनका शिक्षा में खुद का काम नहीं हो रहा है सर। उनकी बात अफसर नहीं सुनती है, लेकिन लगातार सनातनियों के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ इस तरह से लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं और राम को गाली दे रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर तो हमको अशिक्षित लगते हैं। चंद्रशेखर ने जिस तरह से रामचरितमानस पर उसको पोटासियम साइनाइड कहा और आज उनके फिर बिगड़े बोल निकले हैं मंदिर पर कि मंदिर जाने से गुलामी की ओर अग्रसर होना है, ये उनको इस चुनाव में महंगा पड़ेगा। इस बार तो उनको विधानसभा का भी मुँह, अगर हिंदू में सचमुच ताकत है तो इस बार उनको विधानसभा का मुँह भी दिखने नहीं देगा इस बार। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे बीजेपी प्रबुद्ध प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3 राज्यों को वो परिणाम देख लिए थे कि किनको जनता सपोर्ट कर रही थी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से वो आरजेडी के एक विधायक जो बयान दे रहे हैं ना मीडिया में आकर, संभल जाए। अगर अयोध्या में कुछ हुआ, जो कहे ना कि बीजेपी वाले बम वहाँ धमाका करवाना चाहती है, सतर्क रहें। अगर कुछ हुआ तो एक को चुनकर सजा दी जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।